और अब बात करते हैं दिल्ली में फिर से लगने वाले लॉकडाउन को लेकर। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से कुछ इलाकों में भीड़ को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी, जिसे उपराज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम के बीच दिल्ली में छठ को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। कैसे फिर से दिल्ली हो सकता है बंद, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर, बढ़ते कोरोना के बीच सियासत भी तेज। दिल्ली के कुछ इलाके होंगे बंद। बात दिल्ली की, और दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां बढ़ती भीड़ ने कोरोना के खतरे को बढ़ा दिया है। दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट सबसे पहले आपको बता दें, साथ ही सदर बाजार, जनपथ, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां दिवाली के दौरान काफी भीड़ देखने को मिली थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, साथ ही मास्क और बाकी चीजों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। और ऐसे में दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को आंशिक लॉकडाउन लगाने की सिफारिश भेजी थी, जिसे उपराज्यपाल ने अब स्वीकार कर लिया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली के कुछ बाजार या फिर कंटेनमेंट जोन के दुकान बंद किए जाएंगे। साथ ही लोगों की आवाजाही पर भी नजर रखी जाएगी। हम इस वक्त हैं पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में, जहां पे कुछ दुकानें हैं और छठ का देखिए आप तमाम तरह का सामान बिक रहे हैं। बता दूं कि तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के लोगों के तर्क भी है, लेकिन देखिए कि अगर आप कुछ उस दुकानदार देखिए कि अभी भी मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो आदेश की पीछे की मंशा थी कि कम से कम लोग भीड़ भाड़ से बचें और कम से कम एक स्थिति देखिए, जो कैमरे को देखा भाई साहब ने, मैंने इशारा किया और मास्क पहनने लगे। इस वक्त मैं दिल्ली के सदर बाजार में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, जाम की स्थिति है, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी कितनी भीड़ बनी हुई है। और पूरे अगर फेस्टिव सीजन की बात करें, पूरे दिवाली के दौर में यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ थी। भीड़ इतनी भयानक थी कि लोग एक दूसरे के से टकरा कर निकल रहे थे। लेकिन स्थिति, दिवाली तो जा चुकी है लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधरी। एक तरफ दिल्ली सरकार ने जहां कोरोना के बढ़ते मामले पर कंट्रोल के लिए कदम उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और पूर्वांचल के कुछ संगठनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि छठ की वजह से ये सख्ती की जा रही है ताकि पूर्वांचल के लोग छठ ना मना पाए। अभी आपको हमने दिवाली मनाते हुए और लाइव करते हुए, सरकारी पैसे से लाइव करते हुए देखा, तब कोरोना का संकट नहीं था। साप्ताहिक बाजार खुले हैं, हर चैनल पे जो भीड़ दिख रही है वो भयावह भीड़, उससे कोरोना को संकट नहीं है। खाली बस छठ माँ का त्योहार न हो, इसी पे आपकी सारी शक्ति लगी हुई है। अगर देखें तो छठ की शुरुआत हो चुकी है। छठ के दौरान अलग अलग घाटों पर काफी संख्या में हर बार लोग इकट्ठा होते हैं। ये पर्व है पावन। तो ऐसे में देखिए, शादी समारोह में नया फैसला जो सामने आया है, छठ पर इसका असर पड़ेगा। 50 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी कोरोना के बीच। हालांकि छठ पर सियासत भी हो रही है, लेकिन छठ के दौरान लोगों के भीड़ जुटने पर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। एक तरफ दिल्ली में जहां कोरोना की वजह से सरकार की टेंशन बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ नोएडा प्रशासन काफी सचेत नजर आ रहा है। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में दिल्ली के डीएनडी पर दिल्ली से नोएडा की तरफ आने वाले लोगों की टेस्टिंग की गई। यानी प्रशासन ने कोशिश की है, एक पहल की है कि अब दिल्ली से जो नोएडा की तरफ आएगा उसका रैंडमली टेस्ट किया जाएगा, और ये हुआ भी है और शुरुआत हो गई है। इस वक्त मैं डीएनडी फ्लाईओवर के पास मौजूद हूँ। यहाँ तस्वीर देखिए, पुलिस बल लगाया गया है, डॉक्टरों की टीम लगाई गई है, और यहाँ पे जिनको रैंडमली, यानी परेशान किसी को नहीं किया जाएगा, रैंडमली रोका जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा। ये तस्वीर देखिए, ये तमाम लोगों को रोका गया है, इनका टेस्ट हो गया। टेस्ट हो गया जी सर, टेस्ट हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई है सर। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये उन्होंने कहा था 250 बेड आईसीयू की हम मंडे तक और 250 ट्यूसडे तक कर देंगे, और 750 बेड का उन्होंने कहा था। तो 500 बेड मैं मानता हूँ कि अभी एक आध दिन में हमारे को तुरंत मिल जाएंगे, और उससे थोड़ी ये जो आईसीयू बेड्स की दिक्कत है कम हो गई। जाहिर है कोरोना के दूसरे कहर ने दिल्ली को अपनी चपेट में पूरी तरह से ले लिया है। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए हर तरह के कदम उठाए जाएंगे और कोरोना के गंभीर मुद्दे को सियासत से दूर रखा जाएगा, क्योंकि हर किसी का यही मानना है कि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया? क्या सिर्फ दिवाली पर बाजार में भीड़ ने कोरोना को रफ्तार दी, या फिर कोरोना वायरस को दिल्ली के मौसम का भी साथ मिला?
दिल्ली में फिर से बेकाबू क्यों हुआ कोरोना? लापरवाही पड़ रही है भारी। या फिर मौसम दे रहा है कोरोना का साथ? दिल्ली ने कोरोना के पहले लहर में काफी लोगों की जान गंवाई, लेकिन लॉकडाउन के दौरान धीरे धीरे दिल्ली ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था और अब एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। अगर देखें तो दिवाली के दौरान जिस तरह लोगों की भीड़ बाजार में नजर आई, उसके बाद कोरोना के केस बढ़ने लगे। दिवाली के दौरान लोगों ने बाजार का रुख किया, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और ना ही बाकी एहतियात के कदम उठाए गए। नतीजा, आज दिल्ली के सामने कोरोना की बड़ी चुनौती फिर से मुंह बाए खड़ी है। बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली ने काफी हद तक कहा जा सकता है कि कोरोना पर काबू पा लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना का संकट देखने को मिल रहा है और इसके तहत देखिए दिल्ली में केस बढ़ना और मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये एक बड़ी चुनौती बन गया है और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या लापरवाही महंगी पड़ सकती है। दिल्ली में कोविड का खतरा अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार अपनी लगातार तैयारी कर रही है खतरे को भांपते हुए, लेकिन अस्पताल क्या तैयारी कर रहा है? हम इस वक्त दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में हैं और यहाँ जाकर के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अस्पताल ये दरअसल में सबसे बड़ा कोविड सेंटर है पूरे उत्तर भारत का, और यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि मरीज की तीमारदारी यहाँ पे किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से होगी। एक तरफ जहां दिल्ली के सामने कोरोना के बढ़ते मामले की सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का मौसम भी कोरोना का साथ दे रहा है। भले ही दिवाली के मौके पर पटाखे चलाने पर बैन लगा था, लेकिन लोगों ने बैन की धज्जियां उड़ा दी। खूब पटाखे चले। दिल्ली में पॉल्यूशन पहले ही चरम पर था, लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। रही सही कसर दिवाली पर पटाखों ने पूरे कर दी। नतीजा, पॉल्यूशन ने कोरोना को एक तरह से डबल डोज देने का काम किया। खासकर 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग पॉल्यूशन की वजह से कोरोना की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। बढ़ते केस ने अस्पताल पर एक बार फिर से दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी दिल्ली के हालात पर नजर बनाए हुए है और अस्पताल में बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में महज पिछले 17 दिनों की बात करें 1,03,000 केस अब तक सामने आ चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। दिल्ली में औसतन 1 घंटे में 4 लोगों की मौत होती है और अगर ये पैमाना देखें तो डरावना है। दिल्ली में 3,500 आईसीयू बेड्स फिलहाल उपलब्ध हैं, जिनको बढ़ाए जाने की बात हो रही है, कोशिशें हो रही हैं। इससे अगले कुछ दिनों में 6,000 करने का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है और इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पाना है। 2 दिनों के भीतर देखिए 537 नए आईसीयू बेड्स तैयार किए गए हैं इस तैयारी के तहत, क्योंकि कोशिशें राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र भी। जाहिर है हर तरह की तैयारी के साथ साथ एक बार फिर से लोगों को सावधानी बरतनी होगी ताकि दिल्ली को कोरोना की कैद से रिहा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।